हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर व्लॉग की स्टार्ट हो रही है उसी लास्ट क्लिप से जो कि जिसके साथ हमने इससे पहला वाला व्लॉग एंड किया था। तो यहाँ पर अल्मोड़ा की ये खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत से रास्ते और मतलब दिल को मतलब वहाँ पर आप जाओगे ना तो ऐसा लगता है कि हम यहीं रह जाएं, यहीं गुम हो जाएं, वापस ही ना जाएं। मैं और भी जगह पहाड़ गई हूँ, जैसे कि चमोली गई हूँ, पौड़ी से होते हुए गई हूँ और भी कई जगह पर गई हूँ। मतलब गढ़वाल साइड बहुत ज़्यादा गई हूँ। कुमाऊँ साइड मेरा ये फ़र्स्ट बार था, लेकिन सीरियसली इट्स अमेजिंग। अगर आपको भी टाइम मिलता है तो सीरियसली आपको जाना चाहिए। और एक बार अगर आप वहाँ चले गए तो शायद आप दोबारा बहुत जल्द जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग बस से उतर रहे हैं क्योंकि बस ने हमको जागेश्वर धाम पहुंचा दिया है। अब हम जागेश्वर धाम के दर्शन कराएंगे आपको। तो यहाँ से मैं थोड़ा कैमरा टकबक कर रहा है, यानी चलते समय वीडियो शूट की है, उसे आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं जागेश्वर धाम के लिए पैदल लगभग मतलब 200 से 400 मीटर की ही दूरी पर होगा बस से उतरने के बाद, क्योंकि बस वहाँ तक नहीं गई थी क्योंकि रास्ते संकरे हैं, गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर, लेकिन बस वाला नहीं लेके गया था तो थोड़ा सा चलना पड़ा था। बहुत मज़ा आया था। सीरियसली मेरा वहाँ पे जाने का डिसीज़न नहीं था, लेकिन अब मुझे अगर मैं नहीं जाती तो मुझे बहुत पछतावा होता। एक तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से भोलेनाथ जी का, और यहाँ पर 108 मंदिर है और वो मैं आपको अभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत सारी जगह तो मैंने शूट किया ही नहीं है क्योंकि मैं वहाँ इतना मग्न हो गई थी तो नहीं हो पाया। तो मैंने तो पहले आपको बाहर के दर्शन कराए, उसके बाद अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के हैंड वॉश कर रही थी, जो कि हो नहीं पाए ऑन कैमरा। तो इस तरह से पहला तो यही टेंपल है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भोलेनाथ जी विराजमान है शिवलिंग के रूप में, यानी पहला शिवलिंग है ये भोलेनाथ जी का स्थापित हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं प्रसाद लेके लाइन में, और मैं चश्मा निकालना भूल गई थी। और देखिए थकान के मारे क्या हालत होगी, क्योंकि सुबह 5-6 बजे से निकल रखे हैं और तो हालत तो होनी ही है। तो कुछ इस तरह के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर, और इस तरह से वहाँ पर देखिए छोटे छोटे और भी शिवलिंग अंदर पे रखे हुए थे। तो वहाँ पे मेरी बेटी जाकर जल चढ़ा रही है, उसको बहुत शौक़ है। पूजा पाठ का गुण ना माँ बाप नहीं सिखाते अगर तो बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर जब ये हुआ ही था, इसे पूजा पाठ का तब से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। हालांकि मैं पहले पूजा पाठ इतना नहीं किया करती थी, अब मैं बहुत धार्मिक हो चुकी हूँ, लेकिन पहले कम ही पूजा पाठ किया करती थी। 2 टाइम तो करती थी, लेकिन वो वाले मन से नहीं कर पाती थी जिस मन से मैं आज करती हूँ। और हो सकता है तो स्वाभाविक गुण है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रहा होगा अध्यात्म की तरफ झुकाव, तो बच्चे में वो अध्यात्म की तरफ ऑटोमेटिकली झुकाव आ गया। मैंने उसको नहीं सिखाया। हाँ, उसे हनुमान चालीसा भी पूरी याद है, वो भी मैं आपको कभी व्लॉग में सुनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ मंदिर हैं। तो मम्मी सब जगह पे प्रसाद थोड़ा प्रसाद सब जगह चढ़ा रही है। टोटल 108 है। और वहाँ पर और भी मंदिर है, नंदा सुनंदा का छोटा मंदिर यहाँ भी है, केदारनाथ का मंदिर यहाँ भी है, और भी इसके अलावा एक हनुमान जी का मंदिर है। और देखिए इस तरह से ये एक और ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग ज्ञानेश्वर मंदिर। तो इस तरह से छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग और भी बने हुए हैं। तो मंदिर के अंदर तो कैमरा ले जाने की परमिशन आपको पता ही है नहीं होती है, तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा रही हूँ। आप भी प्रणाम कर लीजिए, कुछ तो पुण्य आपको भी मिल ही जाएगा दर्शन करने मात्र से ही। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ हम जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं या अभी नहीं जा सकते हैं, अगर हम उसे देख के मात्र अपने दिल से भी प्रणाम करते हैं तो वो जाने से कम नहीं होता। मेरे मम्मी पापा तो मुझे यही बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं, जो भी होगी सच्चाई। बाकी आपको मैं जहाँ तक दर्शन करा पा रही हूँ तो वहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से कुछ मंदिर है। बाकी मैं अभी यहाँ पर सॉन्ग लगा दूँगी। मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर कर दिया है। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो।
तो कुंड आपने देखा, इसके बाद मैं फिर से वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि ज़रूरी था यहाँ पर, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो ज़ूम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी आप सबसे टॉप पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। वहाँ पर ना 2 कबूतर के जोड़े बैठे हुए हैं, जहाँ पर मेन ज्योतिर्लिंग है उसके बिल्कुल ऊपर शिव पार्वती का वहाँ पर मतलब है, प्रतिमा है। और वही ना ये 2 कबूतर हैं। मेरे कैमरे का ज़ूम उतना अच्छा नहीं है गाइस, इसके लिए तो सॉरी। लेकिन वो जस्ट इसके ऊपर थी और आसपास कोई कबूतर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वो 2 कबूतर तो मेरी मतलब जो हमारे साथ गए हुए थे उन्होंने ये बोला था कि शिव पार्वती यहाँ पर जिनको दिखते हैं तो वो जोड़े भी हो सकता है, उनका जोड़ा भी हो सकता है। अब ये सच है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो कबूतर दिखे, इसके अलावा कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखा और कोई कबूतर नहीं दिखा। और वो मेन जहाँ पर मंदिर था वहाँ दिखा, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको भी दिखाऊँ। ये केदारनाथ का मंदिर है अब, तो इसके अंदर फ़ोन ले जाना परमिशन तो नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा भी दिखा पाऊँ, तो वो भी बहुत है, लेकिन शायद नहीं हो पाया। तो जितना भी हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी झलक भी दिख जाए आपको तो वो भी बहुत है दर्शन मात्र के लिए। तो चलिए, जितना भी है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। बाकी ये शक्तिपीठ था माता का, तो ये फ़िलहाल के लिए अभी मंदिर बंद था। तो जैसा धारी देवी में है ना उत्तराखंड में हमारे माता का स्वरूप, सेम वैसा ही स्वरूप इन माता का भी था, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंट नहीं था। तो अगेन अब मैंने आपको फिर से पूरे दर्शन करा देती हूँ एक बार। इस तरह से कुछ है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि दर्शन हमारे हो चुके हैं। और अभी हम वहाँ पे ना बंदर की एक तो बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ ना बहुत सारे बंदर हैं, छीना झपटी कर लेते हैं, प्रसाद ले जा लेते हैं, वो तो सभी जगह होते हैं, वहाँ भी थे। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आप भी कभी भविष्य में जाएँ तो आप भी केयरफुल जाइएगा। लेकिन इतना सुंदर नज़ारा था ना, छोड़ने का मन ही नहीं था, वहाँ से जाने का तो मन ही नहीं था। दर्शन हो गए हैं, अब हम बस में बैठने के निकल गए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे इस तरह से। तो अब चलते हैं यहाँ पर से। दर्शन कर लिए हम लोगों ने और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग थे, वो आपने भी देखा होगा। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट है, इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पर। यही पूजा का और ये सब सामान मिलता है। तो इतना चलने के बाद और दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी थोड़ी छोटी छोटी सी भूख, छोटी छोटी नहीं बहुत सारी भूख। तो वहाँ पर ना इस तरह के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हमने कहा ऑयली नहीं खाएंगे, कढ़ी चावल खाएंगे, लेकिन शायद ये कढ़ी बासी थी और हमें बहुत हर्जाना भुगतना पड़ा इस कढ़ी का। तो आप कभी जाए तो कढ़ी चावल तो बिल्कुल ना खाएं, कोशिश करें कि कुछ हेल्दी खाएँ, मतलब अपने सामने बनवा के खाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। पड़ा हुआ वो खाना ला के दे देते हैं ना, वो बहुत अनहेल्दी होता है। हमने बहुत उल्टियाँ करी हैं सब ने कढ़ी चावल खाने के बाद, और पहाड़ी रास्ते हैं तो उल्टी भी आ ही जाती है। तो अभी यहाँ पे फिर हमने चॉकलेट वॉकलेट अभी हमने वो ले ली थी खाना खाने के बाद। हाँ, और शायद शिवाना ने आइसक्रीम ली थी और मैंने भी कुछ खाने का ले लिया था, तो वो हम खाते हुए निकल रहे हैं। और ये है हमारी बस जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, सारे सवारीगण भक्तजन। तो चलिए फिर हम निकलते हैं। और शिवाना देखिए क्या मस्ती करने में लगी हुई है, ये सबसे ज़्यादा मस्तीखोर है। और ये है ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की नहीं होती, मतलब वो हेल्पफुल है, मेरा बहुत मदद करती है हर छोटी छोटी चीज़ में, फ्रेंड है मेरी, अभी से ही सब समझती है, बहुत समझदार बेटी है मेरी। नटखट तो देखिए सभी होते हैं इस एज में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझदार है। हाँ, इसे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हूँ, और जब तक मैं रहूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं किसी चीज़ की कमी होने भी ना दूँ। तो चलिए इस नटखट की शैतानियाँ भी देख लीजिए, क्योंकि सॉन्ग लगे हुए हैं, वो इसलिए एंजॉय कर रही है। हे एवरीवन, तो यहाँ पर रुकी हुई है बस, क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बस, वहाँ रुकी हुई है और वहाँ लंबा जाम है, वहाँ एंड तक का जाम है। तो जाम के कारण सब बस के जो लोग हैं वो उतर गए हैं, और कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई वो अंधेरे में खड़े हुए हैं दिखाई नहीं दे रहे, जो कि बाहर निकल गए हैं। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे बाहर आ गए हैं, क्योंकि थक गए थे बस में बैठे बैठे ना, और अब तो ठंडा भी हो गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो ठंड यहाँ पर बढ़ जाती है इस टाइम पर। तो देखिए ये लाइटनिंग हो रही है, और अभी हम नैनीताल रख रखा है नाम हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे लगा रखा है माची वाला। तो ये यहाँ पर होटल्स वगैरह हम वो देख रहे हैं,
क्या करें, खाली हैं अभी, और हम तो खुद ही नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइटनिंग के कारण। ये देखिए, पर पहाड़ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हम नैनीताल में हैं अभी, नैनीताल में ये ना, हाँ अभी हम नैनीताल में ही हैं। हम अल्मोड़ा से आगे हैं। नैनीताल में आकर जाम लग गया है नीम कॉलोनी से आगे, तो वहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। नीम कॉलोनी से तो काफ़ी आगे आ चुके हैं खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, वो देखिए वो जाम वहाँ तक है, वो शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा। वो भी ट्रक्स खड़े हुए हैं, जो आपको छोटी छोटी लाइटें दिखी ना, वो ट्रक्स की हैं। गाने बज रहे हैं ट्रक में ही, और वो वहाँ तक जाम है। तो चलिए फिर करते हैं वेट। हे एवरीवन, तो सॉरी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू वहाँ से नहीं कर पाई उस रात के बाद से, लेकिन हम आज सुबह पहुँच गए थे 5:30 बजे, लगभग 6 बजे आई थिंक, ऐसा ही कुछ। हम सुबह हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, जहाँ भी गए थे घूमने, वहाँ से पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो हम सो गए थे, मैं और मम्मी। आते ही हम लोग ने बिस्तर लगाया और मतलब बेड लगाया अपना, और फिर हम सो गए थे। फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता किया, भाभी ने नाश्ता बनाया, हम दोनों ने मिलकर घर का काम किया और कपड़े धोए वहाँ के। मैंने तो नहीं धोए, मम्मी ने धोए। बाकी मैंने फिर दिन का खाना बनाया, वही सब मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई क्योंकि पूरा दिन थका था आज का, क्योंकि उतनी नींद पूरी नहीं हो पाई है अभी तक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सफ़र में हैं और सफ़र में सोना इम्पॉसिबल है, वो भी बैठे बैठे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही, और घर पर भी उतनी नींद पूरी हो नहीं पाई है अभी तक। आप मेरे फेस को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अब रात को ही शायद जाके थोड़ा ठीक होगा, सोने के बाद चेहरा सूजा सा अभी नींद वाला हो रखा है। तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ हरा प्याज। सिर्फ जस्ट मैंने कढ़ाई में डाला है, उसे उल्टा पलटा नहीं है मसालों के साथ अभी। और भाभी ने ये किचन की हालत मत देखिएगा, यहाँ पर भी ये मैंने अभी कढ़ाई से जस्ट इसमें डाला है, तो आपको उतना तो दिखेगी ही ना कढ़ाई पड़ी हुई। बाकी किचन साफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाभी ने आटा लगा के रख दिया है, ये इसके ऊपर बेलन रखा हुआ है, आटा लगा कर उसने रख दिया, तो रोटी अब बनाएंगे। बाकी मैं अभी भी मम्मी के घर पर ही हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर खाना बन रहा है ऑलरेडी, तो वो सब। तो चलिए फिर ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और कल अपने घर से, ये अपनी ड्यूटी से मेरा नया व्लॉग शुरू होगा। शायद मैं घर ही चले जाऊँ कल के व्लॉग में, तो या फिर मैं कल व्लॉग बनाऊँ ही ना, क्योंकि रेस्ट करना मेरा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने का। तो चलिए फिर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो तो आप व्लॉग में देखेंगे ही। तो चलिए इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। खाना मैं बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते मैं बता पाऊँगी आपको आगे, तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं बता पाऊँगी तो ये व्लॉग एंड हो रहा है। तो चलिए फिर बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।